Ali series books by ACS. Welcome back to my dear students. चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हर एक पॉइंट को देखना को होगा और हर एक पॉइंट पे अपना कंसेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को मसला है। ठीक है, जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला है। ठीक है, जिस तरह बुक में लिखा होता है अगर एमसीक्यू उसी की तरह आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा रद्द बदल कर हो जाए तो स्टूडेंट को जहन में वही चीज हो जाता है और एमसीक्यू गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों के सामने डायरेक्शन मालूम करने के लिए। ठीक है, वो सारे के सारे कंफ्यूजन, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है, लेक्चर का एक एक पॉइंट देखना है। लेक्चर को मतलब 1x के साथ देखे, 2x के साथ ना देखे, शायद आप लोगों से कोई पॉइंट जो है वो मिस हो जाए। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट हमने पढ़ा था क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसने फाइंड आउट किया था? एम्पेयर्स ने फाइंड आउट किया था। आपने विद रिस्पेक्ट टू फोर्स भी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया है। विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या फाइंड आउट किया है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी को फाइंड आउट किया है। और विद रिस्पेक्ट टू एम्पेयर्स लॉ भी आपने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मालूम किया है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? ये है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन मालूम करना हम पर लाजमी है। क्लियर हो गई बात? तो इसका डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे? सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका कौन सा है? बाय राइट हैंड रूल या बाय ग्रिप राइट हैंड रूल। बाय ग्रिप राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? ये राइट हैंड है, ठीक है, 5 फिंगर्स है, किसी की 6 भी होते, किसी की भी 7 भी होते। अब यहां पे मेरा नॉर्मल हाथ है, ये 5। तो इसका जो ये थंब है ये क्या शो कर रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है। और ये जो फिंगर्स है इसको मैं ग्रिप बनाऊं ऐसा, ठीक है, कर्व करूं, रोटेट करूं, तो रोटेटेड फिंगर्स क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। क्लियर होगी बात? अब यहां पे एक है राइट हैंड रूल और एक है लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, ये आ गया राइट और ये आ गया लेफ्ट। तो फिलहाल मैं राइट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, फिर बाद में राइट की समझ आ जाएंगी तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा लेफ्ट हैंड रूल के लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज करना है। क्लियर हो गई बात? तो चलते हैं। नाउ करंट का डायरेक्शन जब अपवर्ड हो, करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड। ये केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, इसमें है डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड। एक में है डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड और दूसरे में है डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड। तो पहले हम क्या करेंगे? ये थंब को अपवर्ड लेंगे, फिलहाल इस फिंगर्स को छोड़े, ठीक है, थंब अपवर्ड है और थंब डाउनवर्ड है। अब यहां पर देखिए, ये जो मार्कर में रखता हूं ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मेरे रोटेटेड फिंगर्स की तरफ आप लोग देखें तो ये क्या शो करता है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे मैं लिखता हूं जो थंब है, थंब ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब आई शो करता है। और जो रोटेटेड फिंगर है, रोटेटेड फिंगर्स है या कर्ल फिंगर्स है, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या शो करता है?
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर होगी बात। अब डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर होगी बात। अब यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ देखें, ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर होगी बात। यहां पर ये क्लॉकवाइज और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। ये तो जनरल एमसीक्यू थी, आ गई जनरल एमसीक्यू। क्लियर हो गया। डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कंसेप्चुअल बनाते हैं। अगर एक बंदा है वो यहां से देखते हैं, कहां से देखते हैं? यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है। और यहां पर भी बंदा है वो भी यहां से देखते हैं, मतलब अपवर्ड से देखते हैं। जब अपवर्ड से देखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज और यहां पर क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, मैं लिखता हूं इसके साथ, ऑब्जर्वर कहां पर है? अपवर्ड है। ऑब्जर्वर है अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर है अपवर्ड और यहां पे डायरेक्शन ऑफ बी, ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर होगी बात। यहां पर देखिए, ऑब्जर्वर अपवर्ड है और करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या? क्लॉकवाइज होगा। ऑब्जर्वर ये कहां पर है? अपवर्ड। करंट ये है डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा? तो लिखो, जब ऑब्जर्वर अपवर्ड हो, जब ऑब्जर्वर अपवर्ड हो, करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्लियर होगी बात? समझ आएगी? नाउ अब इसको चेंज करते हैं। ऑब्जर्वर का जो लोकेशन है इसको चेंज करते हैं। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड, और आपको तो पता है, अब देखो, मैं डायरेक्ट हम नहीं कह सकते अब कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब मैंने ऑब्जर्वर मेंशन किया है, जो ऑब्जर्वर मेंशन ना हो, जनरल आ जाए, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन जब ऑब्जर्वर मेंशन हो ना, ऑब्जर्वर, तो फिर ये लोबा जो है वो चेंज हो जाता है, ये गेम चेंज हो जाता है। क्लियर होगी बात? अब यहां पर देखो, ऑब्जर्वर है यहां पर डाउनवर्ड। ऑब्जर्वर क्या है? डाउनवर्ड है। इस तरफ देखते हैं, ऐसे देखते हैं, अपवर्ड नहीं है, ऐसे देखते हैं। जो ऐसे देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब किस तरह होगा? चेंज होगा। ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये क्या होगा? अब ये ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, अब ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। जिस तरफ पंखा जो घूम रहा है, ठीक है, पंखा घूमता है, अपवर्ड से देखो तो डायरेक्शन एक होता है, डाउनवर्ड से देखो तो डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहां पर भी जब आप अपवर्ड से देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब यहां पे एंटी, यहां से देखते हो, डाउनवर्ड से देखते हो, ये कौन है? ये ऑब्जर्वर। ये कौन है? ये ऑब्जर्वर है। डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड।
ऑब्जर्वर का डायरेक्शन है, मतलब ऑब्जर्वर कहां पर है, डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में होगा क्लॉकवाइज। ये बात याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर डाउनवर्ड है, नीचे से देख रहा है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ बी क्या हुआ, क्लॉकवाइज हो गया। देखो इसके साथ, ऑब्जर्वर कहां पर है, करंट का डायरेक्शन, एंड दूसरा तीसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऑब्जर्वर है डाउनवर्ड, नीचे है, डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का यहां पर क्या है, क्लॉकवाइज है, यहां पर क्या है, क्लॉकवाइज। जिस तरह मैंने मिसाल दे दिया पंखे का, पंखा अपवर्ड से देखे तो डायरेक्शन एक होता है, नीचे से देखे तो डायरेक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, यहां पर देखिए, ये करंट कैरिंग वायर है, डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड, ठीक है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड हो गया तो बोलो शाबाश, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर जनरल हम बात करें, ऑब्जर्वर मेंशन ना हो तो फिर क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज। लेकिन जब अगर ऑब्जर्वर यहां पर मेंशन करूं कि ये ऑब्जर्वर भी डाउनवर्ड है, ऑब्जर्वर कहां पर है, डाउनवर्ड है, तो बोलो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, शाबाश, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन ही होगा, पैरेलल होगा करंट के साथ या एंटी पैरेलल होगा करंट के साथ। कमेंट सेक्शन में जवाब दे दी शाबाश, फिर मैं आगे की तरफ मूव होता हूं। बोलो शाबाश, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन क्या है, आपका ध्यान नहीं था, अब दोबारा सुनो। डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक ऑब्जर्वर है यहां पर डाउनवर्ड है, यहां से देखते हैं, ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर होगा, कैसे होगा, बोलो, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या पैरेलल टू करंट या एंटी पैरेलल टू करंट होगा। बोलो शाबाश, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं यहां पे लिखता हूं, ऑब्जर्वर है डाउन, करंट भी डाउन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जबरदस्त। करंट होगा यहां पे डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहां पे ड्रा करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर होगी बात, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इज इट क्लियर। अब ये आप लोगों की बुक में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए किस चीज की जरूरत है, ग्रिप राइट हैंड रूल, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बात खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अगर सिंपल आ गया, जनरल आ गया, ऑब्जर्वर मेंशन ना हो तो फिर तो आप वही रूल यूज कर सकते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर मेंशन हो, दोनों केस में ऑब्जर्वर क्या है, अपवर्ड है, ऊपर है, ऊपर से देख रहा है, यहां पर भी ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। तो जो ऑब्जर्वर ऊपर से देखता है तो ये क्या होगा, वही जनरल केस होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर डाउनवर्ड से देखेगा, नीचे से देखेगा, तो फिर ये सिस्टम उल्टा हो जाएगा। इज इट क्लियर कि नहीं, क्लियर होगी बात, ठीक है। नाउ अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है,
डायरेक्शन ऑफ करंट, यही मैं लिखता हूं वापस, इनमें से सिर्फ एक केस लिखता हूं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो जनरल केस है। डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड। अब देखो जनरल केस है, ऑब्जर्वर में यहां पे मेंशन नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से और क्रॉस से। क्रॉस शो कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड इनटू मतलब इनवर्ड, और डॉट शो करता था मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। मैं यहां पे दोबारा से लिखवाता हूं। क्रॉस ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और डॉट ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो यहां पर इस पॉइंट पे ये देखो, ये टुवर्ड है, टुवर्ड दी वायर है, टुवर्ड दी करंट है। तो यहां पर टुवर्ड के लिए क्रॉस, ये आगे क्रॉस और ये आ गया डॉट, ये आगे क्रॉस और ये आ गया डॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ठीक है। अवे फ्रॉम और ये टुवर्ड्स, तो ये क्रॉस शो करेगा और ये डॉट शो करेगा, ठीक है। ये केस नंबर हो गया 5th। नंबर 6th, नंबर 6 केस क्या है? करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। करंट का डायरेक्शन है क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अब आपको पता है जनरल केस में जब डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड हो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होता है। तो यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्लॉकवाइज। अगेन यहां पर देखो, ये इस साइड से क्या है? टुवर्ड, तो ये बनेगा क्रॉस और ये बनेगा डॉट। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज एंड मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, मतलब नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इनटू द पेज एंड अवे फ्रॉम द पेज, आउटवर्ड द पेज, या इनवर्ड और आउटवर्ड। सिंपल इनवर्ड और आउटवर्ड याद करें। क्रॉस इनवर्ड, डॉट आउटवर्ड। तो यहां पर भी देखिए, ये क्रॉस इनवर्ड डॉट आउटवर्ड, क्रॉस इनवर्ड डॉट आउटवर्ड। क्लियर होगी बात? नाउ कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स उसको डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज कैसे आते हैं? इस पर दो पैरेलल वायर्स जिसमें करंट फ्लो करता है अपवर्ड, जिसमें करंट फ्लो करता है अपवर्ड। दो पैरेलल वायर्स हैं, एक बार ये आ गया, दूसरा ये, दोनों में सेम करंट फ्लो करता है। आई यहां पर भी है और आई यहां पर भी है। दूसरा क्वेश्चन इसके साथ है, चलो यहां पे लिखवाता हूं। करंट है एंटी पैरेलल, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है? कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसी एमसीक्यू में मतलब इस तरह पूछ सकता है कि ये तो जो दोनों वायर्स है ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? करंट है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ होल्स है, फ्लो ऑफ आयंस है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने जनरल यहां पर करंट को लिखा है कि यहां पर क्या है? करंट है। तो क्या होगा? बोलो शाबाश। अब अपवर्ड डायरेक्शन में है, हम पहले मालूम करते हैं क्या क्या अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। तो यहां पर हो जाएगा
अगर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर मैं लगाता हूं डॉट और यहां पर मैं लगाता हूं क्रॉस। सेम इसके लिए क्या होगा, यहां पर होगा डॉट और यहां पर होगा क्रॉस। देखो ये क्रॉस है और ये डॉट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बोथ वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर होगी पॉइंट, एक एमसीक्यू क्लियर हुआ। दूसरा एमसीक्यू पूछा जाता है कि मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, मिनिमम होगा या जीरो होगा, स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू क्या है, दो पैरेलल वायर है, यही पैरेलल वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दोनों में क्या है, सेम है, और आपसे पूछता है कि मिड पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा, ये डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां पर देखिए मैं ड्रा करता हूं, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसलिए मैं ड्रा करें, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे देखें, ये एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करते हैं, एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करता है। एक है अपवर्ड, ऐसे होता है, और दूसरा इसके करीब ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है, इसके अपोजिट आ रहा है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा, क्या होगा, वीकर होगा या वीक होगा, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। बी नेट होगा प्लस बी प्लस इंटू माइनस बी, तो ये होगा क्या, जीरो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग, यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग। मतलब यहां पर जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, ये आउटवर्ड से लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है आउटवर्ड से, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। क्यों, देखो जब अट्रैक्शन आ जाता है, देखो ये दो वायर है, ये दोनों वायर को अट्रैक्ट होते हैं, तो देखो बाहर से फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, आउटसाइड पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और इनसाइड पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वो तो बस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, सो एफ इज इक्वल टू आई एल बी, फोर्स यहां पर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया सेकंड नंबर एमसीक्यू। नंबर थर्ड एमसीक्यू उधर मैंने लिखा भी है, ठीक है, यहां पर दोबारा से लिखवाता हूं। एंटी पैरेलल वायर्स है, वायर क्या है, एंटी पैरेलल, करंट फ्लो इसमें क्या है, एंटी पैरेलल, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, यहां पर भी आई और यहां पर भी आई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपल्शन आकर होगा। तो अब पढ़ें, अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को ड्रा करूं, सो डॉट और क्रॉस लगाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर है डॉट और यहां पर है क्रॉस। उल्टा हुआ तो यहां पर आ गया क्रॉस और यहां पर डॉट। इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, अगर इसकी समझ नहीं आती तो थोड़ा से बैकवर्ड जाए,
वो पॉइंट क्लियर करे डॉट और क्रॉस का, फिर यहां पर आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्रॉस और क्रॉस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर अकर हुआ रिपल्शन, बोथ वायर्स रिपेल ईच अदर। दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर हो गई बात। अब यही दोनों वायर है, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए क्या होगा और इसके लिए क्या होगा। देखो गौर से, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज मैंने ड्रा किया। ठीक है, ये होगा इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड। जब डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अब दोनों की तरफ देखें, एक पॉइंट पर है, दोनों अपवर्ड है, डाउनवर्ड एक भी नहीं है, दोनों अपवर्ड है, दोनों अपवर्ड है। तो क्या होगा, यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। इस पॉइंट पे बी नेट ये होगा स्ट्रॉन्गर। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या है कि बी नेट ये बराबर होगा बी प्लस बी, या ये बराबर होगा किस चीज के, 12 की। और जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, वो इस पॉइंट से लग रहा है, वो इस पॉइंट से लग रहा है। यहां पर भी रिपल्शन आकर होगा, अट्रैक्शन तो होता नहीं। अट्रैक्शन तो उस केस में है जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम। डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी पैरेलल, तो फिर यहां पर क्या होगा, बोथ वायर्स रिपेल ईच अदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर अट्रैक्ट ईच अदर, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये होगा 0। तो जो आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। और मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर होगी बात। तो ये आ गया कि एक वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिया है, सेम लिया है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब क्या करते हैं, चलो इसको और भी एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाता हूं। एक यहां पर ड्रा करता हूं, एक एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू में 3 वायर्स गिवन है। कितने वायर्स है, 3। और तीनों में जो करंट फ्लो का डायरेक्शन है वो है अपवर्ड। करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। ये आई, ये आई, ये आई। मिसाल के तौर पर ये आ गया वायर नंबर ए, ये आ गया वायर नंबर बी, और ये आ गया वायर नंबर सी। बी को मैं एज ए रेफरेंस लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि ये बी, जो वायर नंबर बी है, ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा। वायर बी अट्रैक्टेड टुवर्ड जो वायर बी है अट्रैक्टेड टुवर्ड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, ऑप्शन सी remains at rest,
ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। 4 ऑप्शन है, ए की तरफ अट्रैक्ट होगा, सी की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिमेन सेम होगा। कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहे शाबाश। फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्या होगा, अट्रैक्शन कहां पर होगा, रिपल्शन कहां पर होगा। ठीक है, शाबाश, जल्दी करें। वायर बी अट्रैक्टेड टूवर्ड ए या टूवर्ड सी या टूवर्ड्स बी, मतलब अपनी जगह पर है, रिमेन इंटरेस्ट कहां पर होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। और आ जाइए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, जवाब दिया करें क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा आ रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चन है, जवाब दिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा पता लगेगा कि आप लोगों के आंसर सही है या गलत है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मुझे यहां पे आप लोगों का रिस्पांस देना, ये थोड़ा सा मुझे क्या करेगा, कॉन्फिडेंस जो है वो और भी ज्यादा करेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट जो है वो तवज्जो के साथ बैठे हैं और वो जवाब देते हैं। ठीक है, आप लोग जवाब नहीं देते कमेंट सेक्शन में तो मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों ने ये सीरियस लिया है या नहीं लिया है, समझ आ रही है या नहीं आ रही। खैर है, आप लोग गलत ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए बी सी में कोई डी व्हाटएवर जो भी लेक्चर मेरा हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोग जवाब जरूर दिया करें कि मुझे पता लग जाए और आप लोगों को खुद से भी पता लग जाएगा, आप लोग अट्रैक्टिव होंगे फिर। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर सी बता दिया या ऑप्शन ए बता दिया और वो ऑप्शन ठीक हुआ तो आपका जो उस टाइम जो एनर्जी वो और भी बढ़ जाएगा कि हाँ मेरा एमसीक्यू तो ठीक है, तो वो लेक्चर जो है वो आप लोग बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे। अगर गलत हुआ तो फिर भी वो लेक्चर बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे क्योंकि आप कहेंगे ये मैंने गलत क्यों किया है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, मेरे कंसेप्ट के मुताबिक तो ये ठीक था लेकिन सर ने ये कहा ये गलत है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है, तो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद और भी आप खुश होंगे कि शुक्र है कि मेरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। क्लियर हो के बाद तो ये लेक्चर जो है आप लोग देखते हैं, ये आप लोगों को वैसे भी प्लेटफॉर्म तो आप लोगों को पता है। ठीक है, अपने जो फेसबुक है आप लोगों के पास वहां पे आप लोग सर्च करें, मेरा नाम तो वैसे भी आप लोगों को आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो याद दिला दूं, मेरा नाम है सैयद उमर फारूक। फेसबुक पे सर्च करें, इस नाम से एक पेज नजर आ जाएगी, उस पर भी ये सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अपलोड है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिज्म है ये भी अपडेट होगा और वहां पर एमसीक्यूज भी मैं शेयर करता हूँ, डिफरेंट एमसीक्यूज, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ या उन स्टूडेंट्स के साथ जो डिजर्विंग स्टूडेंट है जो एकेडमीज को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन लोगों के साथ भी शेयर करें। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों को फायदा मिल रहा है तो उन लोगों को भी फायदा मिलेगा आपकी वजह से, वो आपको दुआएं देंगे। ठीक है, कि शुक्र है आपने मेरा मसला हल कर दिया, तो जब उसका मसला आपने हल कर दिया तो आपका मसला अल्लाह ताला हल करेगा। क्लियर होगी बात? चलो जी, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। Will be attracted toward A, C या remain attracted, तो क्या होगा यहां पर देखो आप, चलो यहां पर ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक शॉर्ट ट्रिक अपने साथ याद रखें। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 एंड I2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला। ठीक है, अगर ये याद है तो आप एमसीक्यू जो है चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 एंड I2। देखते हैं क्या होता है। अब देखो, अट्रैक्शन यहां पर भी होता है, अट्रैक्शन यहां पर भी होता है। ठीक है, यहां पर फोर्स लगाता है, ये वायर ए वायर बी पर फोर्स लगाते हैं, तो इसको मैं नाम देता हूं एफ ए। ठीक है, और ये वायर सी भी इस पर फोर्स लगाता है, इसको मैं नाम देता हूं एफ सी। एफ ए क्या होगा? आई स्क्वायर, मतलब आई मल्टीप्लाई बाई आई, तो आई स्क्वायर। ठीक है, एफ सी क्या होगा? आई तो आई स्क्वायर होगा, और तीनों अपवर्ड है, यहां पर भी अट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर भी अट्रैक्शन है, तो यहां पर इस पॉइंट बी पर एफ नेट क्या होगा? वो होगा जीरो। क्या होगा? वो जीरो होगा। जब जीरो है, आप इसी तरह खड़े हो कि दोनों हाथ इस तरह है, दो बंदे,
एक बंदा यहां पर फोर्स लगाता है, एक बंदा यहां पर फोर्स लगाता है, इक्वल फोर्सेस लगा दे, तो आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? किसी की तरफ भी नहीं, अपनी जगह पर होंगे। क्यों? फोर्सेस इक्वल लग रहे हैं। अगर ये बंदा फोर्स ज्यादा लगाए तो हम इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अगर ये बंदा फोर्स लगाए हम इस तरफ अट्रैक्शन होंगे, लेकिन दोनों इक्वल फोर्सेस लगते हैं हम पर। तो जो रेफरेंस मैंने बी लिया है, तो ये बी क्या होगा? रिमेन एट रेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। जिसने ऑप्शन सी बताया वो करेक्ट है। ठीक है, अब इसी एमसीक्यू को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। और एक और एमसीक्यू आ गया, और इसमें यही 3 वायर्स, यही 3 वायर्स, ये ए, ये बी और ये सी। यहां पर करंट है 2I, यहां पर करंट है 3I और यहां पर करंट है 4I। अगेन मैं बी को एज ए रेफरेंस लेता हूं कि ये बी किस तरफ अट्रैक्ट होगा। यहां पे 2 चीजें समझाता हूं, ये बात याद रखो। यहां पर न ये बी अट्रैक्ट होता है और न ये बी रिपल होता है, क्योंकि फोर्सेस इक्वल लगते हैं, अपनी जगह पर है, रेस्ट में है। और यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, तो कहां पर अट्रैक्शन होगा, कहां पर रिपल्शन होगा? बात गौर से सुने। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों के दरमियान भी अट्रैक्शन है और इन दोनों वायर्स के दरमियान भी अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन किसका ज्यादा है और किसका कम है? अट्रैक्शन किसका ज्यादा है? तो यहां पर जो फोर्स लगता है वो है एफ ए, और यहां पर जो फोर्स लगता है वो क्या है? एफ बी। आप लोग कमेंट में बता दीजिए शाबाश कि ये जो वायर बी है ये टुवर्ड्स ए जाएगा या सी जाएगा, ये अपनी जगह पर होगा। कमेंट में बता दीजिए शाबाश। वायर बी कहां पे होगा? क्या क्या करेगा? यहां पर वायर बी अपनी जगह पर होगा, रिमेन एट रेस्ट। ऑप्शन सेम है, टुवर्ड ए जाएगा, टुवर्ड सी जाएगा, रिमेन एट रेस्ट या नन ऑफ अबव। फार्मूला भी आप लोगों को गिवन है, कंसेप्ट भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो ये जो वायर बी है एफ ए, जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कितना है? 2I मल्टीप्लाई बाय 3I, 6I स्क्वायर। एफ सी जो यहां पर फोर्स लग रहा है वो कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12। ये आ गया 12I स्क्वायर। फोर्स कौन सा ज्यादा है? एफ सी ज्यादा है एफ ए से। एफ सी ये ग्रेटर है एफ ए से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वायर बी है अट्रैक्टेड टुवर्ड सी, वायर बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सी। सी की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। सी की तरफ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जो फोर्स है एफ सी वाली, एफ सी क्या है? ग्रेटर है एफ ए से, तो ये अट्रैक्शन होगा यहां पर। जब अट्रैक्शन यहां पर होगा तो इस यहां पर भी फोर्स लग रहा है, ये तो इस तरफ है लेकिन ये फोर्स इससे कम है, तो हमें इस तरह लग रहा है, हमें इस तरह लग रहा है कि इस बंदे ने भी हमें धक्का दे दिया। देखो और प्रैक्टिकली देखा, मैं हूं वायर बी, यहां पर खड़ा है वायर ए, यहां पर खड़ा है वायर सी। जैसे वायर सी का फोर्स तो ज्यादा है ना, जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ए ने मुझे क्या किया? पुश किया। ए ने मुझे क्या किया? पुश किया। तो मैं कहूंगा कि यहां पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है और यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। यहां पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है और यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। फिजिकली ये यहां पे थ्योरेटिकली ये गलत है, लेकिन लग रहा है ऐसा। ऐसा नहीं कि आप लोग कहेंगे यहां पे तो आपने लिखा है कि दोनों वायर सेम हो तो फिर अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन इसके मुकाबले में क्या है? कम है। ऐसा हमें लग रहा है कि धक्का दे दिया। ठीक है, तो यहां पे अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगा? टुवर्ड्स सी ज्यादा होगा। क्लियर? नाउ फिर आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? यही 3 वायर्स, एक वायर ये आ गई, दूसरा वायर ये और तीसरा वायर ये। अब देखिए यहां पर करंट का डायरेक्शन सेम,
यहां पर करंट का डायरेक्शन सेम, और यहां पर करंट का डायरेक्शन डिफरेंट, अपोजिट। ये आ गया वायर ए, ये आ गया वायर बी, ये आ गया वायर नंबर सी। वायर ए, वायर बी, वायर सी, यहां पर करंट का मैग्नीट्यूड सेम, यहां पर भी करंट का मैग्नीट्यूड सेम, यहां पर भी करंट का मैग्नीट्यूड सेम। क्वेश्चन सेम है, वायर बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए, सी रिमेन एट रेस्ट, नन ऑफ अबव। ये वायर बी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? शाबाश, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वायर बी is attracted towards A, C remains at rest in none of above। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दिया करें, शाबाश। और यहां पर वायर बी repel by wire A, wire B remain at rest in the above। बहुत शाबाश। दो एमसीक्यू आप लोगों के सामने, इस एमसीक्यू की दो ऑप्शन पॉसिबल है कि ये दो ऑप्शन आ जाए, ठीक है। अट्रैक्शन होगा कहां पर, रिपल्शन होगा कहां पर? देखो, ये जो वायर बी है ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड ए। क्यों? क्योंकि यहां पे करंट का डायरेक्शन सेम है, और जहां पर भी करंट का डायरेक्शन सेम है आपको पता है, अब वहां पे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और जहां पर करंट का डायरेक्शन है अपोजिट, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर तो रिपल्शन होता है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा फिर, ठीक है। एफ सी इस साइड में फोर्स लगाएगा, रिपल्शन हो रहा है ना, तो इस साइड से रिपल्शन मिल रहा है और इस साइड पे अट्रैक्शन मिल रहा है, तो ये वायर बी अट्रैक्ट होगा टुवर्ड ए। क्लियर होगी बात? फोर्सेस सेम लग रहे, फोर्सेस सेम है, ठीक है ना। यहां पर भी एफ ए तो आई मल्टीप्लाई बाय आई, आई स्क्वायर, एफ सी आई मल्टीप्लाई बाय आई, आई स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात? तो दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है। तो ये जो वायर बी है ये रेस्ट में नहीं होगा, फोर्स ज्यादा लग रहा है, 2 न्यूटन मिसाल के तौर पर 2 न्यूटन यहां पर अट्रैक्शन लग रहा है, 2 न्यूटन ये भी धक्का लगाते, फोर्स लगाते, रिपेल करता है, तो ये 4 न्यूटन के साथ इस तरफ आएगा। टोटल फोर्स इसमें जो लगेगा वो कितना लगेगा? 4 न्यूटन लगेगा। ये मैं जस्ट कह रहा हूं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड जितना भी है, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 एंड I2। क्लियर होगी बात? नाउ इसको चेंज करें, कैसे चेंज करेंगे? यहां पर ये एमसीक्यू मैंने लिखवाया है और सेम डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मैं चेंज करता हूं। देखो, ये 2i, 3i और 4i। अगेन मैं कहता हूं कि वायर बी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड, वायर बी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, कौन से डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट होगा? ए की तरफ होगा, सी की तरफ होगा, या रिमेन एट रेस्ट, या नन ऑफ अबव। कौन से डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट होगा? देखो, अब फोर्स कहां पर ज्यादा लग रही है, गौर से मेरी बात सुने। यहां पर जो फोर्स लग रहा है एफ ए, तो एफ ए यहां पर क्या है? ये है 6i स्क्वायर, ये एफ ए, और एफ सी यहां पर क्या है? ये 12i स्क्वायर है। मेरे ख्याल में ये मैंने इधर करवाया है, ये वाला अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स सी, मैंने लिखा यार। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन में चेंज करूं, उल्टा करूं, अब ये अट्रैक्टेड टुवर्ड व्हाट? अब देखो, एफ सी 12i स्क्वायर, एफ ए 6i स्क्वायर, लेकिन एफ ए क्या है? यहां पर ये अट्रैक्टिव फोर्स है और ये रिपल्सिव है। एक है अट्रैक्टिव, दूसरा है रिपल्सिव। तो ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ए,
अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ए की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इज इट क्लियर? ऑलराइट, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब यहां पर मैं दो क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं, बल्कि दो नहीं देता, 4 क्वेश्चंस देता हूं, और इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसको मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। 4 क्वेश्चंस अपने साथ नोट करें, इसको सॉल्व करें और मुझे व्हाट्सएप करें कि मैं इसको देखूं ठीक है या गलत है। एमसीक्यू, 3 वायर्स है, वायर ए, वायर बी और वायर सी। यहां पर करंट आई आई आई। वायर बी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, किसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा? नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 2, ये आ गया करंट आई, ये आ गया करंट 3i, ये आ गया करंट 4i। अगेन ये ए, ये बी, ये सी। वायर बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, ये आ गया वायर ए 12i के बराबर है, ये आ गया वायर बी और ये आ गया वायर सी। यहां पर करंट है 2i और यहां पर करंट है 6i। वायर बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? एमसीक्यू नंबर 4, लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है। ये आ गया वायर ए, ये आ गया वायर बी और ये आ गया वायर सी। ए बी सी, 2i 3i 4i। बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। तो आप लोग इसको सॉल्व करें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है, कि आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। नंबर को अपने साथ सेव करें, ठीक है, क्योंकि और भी मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा इसी लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें इससे, ठीक है ना, कि याद हो आप। अब यहां पे अगर कुछ इस तरह हो जाए, ये तो स्ट्रेट वायर था, बात खत्म हुआ, स्ट्रेट वायर आसान है, बात खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर एमसीक्यू कुछ इस तरह आ जाए कि एक है स्ट्रेट वायर, एक क्या है? स्ट्रेट वायर, ठीक है, और एक लूप की तरह है, एक लूप की तरह। नंबर 1 ये। नंबर 2, करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर ये आ गया करंट आई और करंट का डायरेक्शन अगेन मैं यहां पे लेता हूं कौन सा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये आ गया। नंबर 3 ये आ गया करंट और यहां पे
एक लूप आ गया, करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। एंड नंबर 4 ये आ गया करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, और ये मैंने लिया लूप, इसमें करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। बोले शाबाश। यहां पर ये क्या होगा, अट्रैक्शन यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। कहां पर अट्रैक्शन होगा, कहां पर रिपल्शन होगा। देखो इसका आसान तरीका है, बाकी साइड्स को छोड़े, ये साइड इसके साथ क्या है, पैरेलल, और पैरेलल वाइज में क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अगर हुआ और जो बी नेट है उसमें वो 0 के बराबर होगा। यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। याद आ रहा है, एक आ गया क्लॉकवाइज, दूसरा आ गया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। आपने पढ़ा है, याद दिला दो फिर, मुझे पता है आप लोगों से भूल गए। 2 वायर्स, यहां पर डॉट, यहां पर क्रॉस, यहां पर डॉट और यहां पर क्रॉस, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका यहां पर मैं चेंज करता हूं, एक वायर लगाता हूं, ये आ गया अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर क्रॉस, यहां पर डॉट, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर रिपल्शन अगर हुआ, जब रिपल्शन अगर हुआ तो बी नेट क्या होगा, बी नेट होगा मैक्सिमम। ठीक है, इस केस में करंट देखे इसी के साथ अपवर्ड जा रहे, तो अगेन अट्रैक्शन अगर हुआ, अगेन क्या हुआ, अट्रैक्शन, और बी नेट होगा क्या, 0। और इस केस में अपोजिट केस है ना, अपोजिट है, तो अपोजिट वायर से करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो बोलो यहां पर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, बोलो शाबाश, बता दीजिए कमेंट में, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जो भी अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। दूसरा कमेंट करें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। शाबाश। अब ये केस में खत्म हुआ। अब करंट कैरिंग लूप, यहां पे स्ट्रेट वायर को मैं यहां पर यह किस्सा खत्म करवाता हूं। अब अगर सोलिनॉइड है तो सोलिनॉइड में हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मालूम करेंगे। सोलिनॉइड करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, सोलिनॉइड में हमें कैसा पता चलेगा कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नॉर्थ किस डायरेक्शन में है और साउथ किस डायरेक्शन में है। करंट कैरिंग लूप, एक सॉलिनॉइड मैंने लिया है, सॉलिड मैंने लिया है, और इससे मैं क्या करता हूं, एक वायर को मैंने वाइंड किया, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, और यहां पर मैंने कनेक्ट किया है प्लस और यहां पर माइनस। डायरेक्शन ऑफ करंट है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव, पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट है। ये मैं मिटाता हूं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन शो करता हूं, बाकी सेम है वैसे, आपको कंफ्यूजन ना। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे ये बताओ कि साउथ का डायरेक्शन कहां पर होगा और नॉर्थ का डायरेक्शन कहां पर होगा। मैं कहता हूं ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो इसको क्या पता चलेगा कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है। मैं सिर्फ ये एक लूप कंसीडर करता हूं, एक लूप मैंने लिया जिसमें करंट का डायरेक्शन है कि सिर्फ क्लॉकवाइज है,
ये सब एक लूप मैंने लिया, ये यहां से लेकर यहां तक। डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे आ रहे, ये ऐसे जा रहे, डायरेक्शन ऑफ करंट है ऐसे जा रहे, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जर्वर को लगे कि ये जो साइड है यहां पर लगेगा, कौन सा साइड? बोलो शाबाश। ये होगा साउथ पोल और ये होगा नॉर्थ पोल, ये होगा नॉर्थ। अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो साउथ पोल, और अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसको लगेगा कि ये कौन सा है? नॉर्थ पोल है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल समझ नहीं है? साउथ पोल नॉर्थ पोल किसका क्या है? आसान हाल बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। करंट कह रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे फैसला करें। करंट कैरिंग वायर लूप है, लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? स्ट्रेट तो नहीं है, ठीक है। दो केसेस आ गए, या होगा एंटी क्लॉकवाइज और या होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट जब एंटी क्लॉकवाइज हो, याद रखो, और ऑब्जर्वर सामने हो, ऑब्जर्वर सामने, जिस तरह आप हो या मैं हूं, तो यहां पर नॉर्थ पोल शो करेगा। नॉर्थ पोल देखो, ये आ गया। डायरेक्शन ऑफ करंट है इस तरफ, तो ये इसने क्या शो किया? नॉर्थ। ये क्या शो कर रहा है? एन। एन है कि नहीं? नॉर्थ पोल शो करेगा वो साइड, और उसका दूसरा साइड साउथ पोल। एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो देखो, ये क्लॉकवाइज है ना, ऐसे जा रहे, तो साउथ को शो करेगा। क्या शो करेगा? साउथ को शो करेगा। देखो मेरी बात सुनो, ये एक लूप है, लेंस लॉ में आप लोग पढ़ेंगे। ये एक लूप मैंने लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इस साइड पे जो आपके सामने है, उस साइड की बात नहीं कर रहा, जो दूसरी साइड पे ऑब्जर्वर है उसके सामने बात नहीं करता, ठीक है। आपके सामने कहता हूं कि यहां पे बनेगा कौन सा साइड? मैग्नेट का, मैग्नेट का बनेगा क्लॉकवाइज है तो बनेगा साउथ पोल। क्लॉकवाइज है ना, देखो आप लोग देखें क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर लूप इस डायरेक्शन में हो, बोलो शाबाश, जवाब दे दे, जवाब दे दे, शाबाश। डायरेक्शन ऑफ करंट है इस तरफ, बोलो डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बोलो शाबाश, देखो और जल्दी करो, इतना सोचो मत। क्लॉकवाइज, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्थ या साउथ? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए शाबाश। 10 सेकंड बाद मैं बताता हूं, नॉर्थ होगा या साउथ होगा, बोलो शाबाश। इस साइड पे जो आप लोग बोले साउथ होगा या नॉर्थ होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट ने जो टिक क्या होगा वो होगा कि नॉर्थ होगा, लेकिन यहां पर भी क्या होगा? साउथ होगा। साउथ क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे चेंज ही नहीं किया, वही क्लॉकवाइज है, इधर भी क्लॉकवाइज, इधर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी साउथ, यहां पर भी साउथ। अब चेंज करो, डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करें? चेंज करें। अब यहां पर देखिए, ये कॉइल है, ठीक है, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट है कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो अब बता दीजिए यहां पर क्या होगा? नॉर्थ पोल आएगा या साउथ पोल? इसके इस साइड पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये होगा नॉर्थ पोल। जो उस साइड पे है, मतलब ये है मिसाल के तौर पर, अभी यहां पे कोई पेज वगैरह देखता हूं, एक मिनट। यहां पे अगर मैं
मिसाल के तौर पर ये बुक लेके आओ, ये आ गया, दो बंदे खड़े, एक आप है एक मैं हूं। बुक मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो होगा फिजिक्स क्लास 12। मुझे जो यहां पे दिखाई दे रहा है वो कौमी तराना दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के साथ अपोजिट साइड। अब यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट है किस तरफ, यहां पर। कौन सा साइड है, बोलो शाबाश, ये है क्लॉकवाइज। तो आपके लिए करंट होगा, आपके लिए जो साइड बनेगा वो साउथ बनेगा, मेरे लिए जो बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, साइड अपोजिट। तो जो आपको साउथ दिखाई दे रहा है वो उस साइड पे क्या है, नॉर्थ। जो आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा है वो उस साइड पे साउथ, जो आपको साउथ दिखा रहे उस साइड पे क्या होगा, ये नॉर्थ होगा। क्लियर होगी बात। नाउ अब यहां पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है या आप लोगों से एग्जामिनर भी पूछता है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ये मैंने स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग मैंने लिया है और इसको मैंने प्रोवाइड किया है सोर्स ऑफ करंट, वोल्टेज, ठीक है। करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। और यहां पर आपसे पूछा जाएगा जब इस स्प्रिंग से हम करंट पास करें, जब इस स्प्रिंग से जिसका स्टिफनेस कम हो करंट इससे पास करे तो ये स्प्रिंग क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। अट्रैक्शन यहां पर आकर होगा या रिपल्शन यहां पर आकर होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए शाबाश। ये स्प्रिंग अट्रैक्ट होगा या स्प्रिंग रिपेल होगा, बोलो। अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन क्यों है, ये साइड में, ये एक लूप में लेता हूं, ये वाला यहां पर देखिए, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट है क्लॉकवाइज। तो अब देखिए यहां पर ये बन गया कौन सा साइड, साउथ। ये देखिए एंटी आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये बन गया क्या, नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, अप टू सो ऑन। तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कंप्रेस, क्योंकि ये जो टर्न्स है ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब भी हम ऐसे स्प्रिंग से क्या पास करें, करंट को पास करें तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, या वो क्या होगा, वो होगा एक्सपेंड, तो वो होगा कंप्रेस्ड, क्योंकि यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आया है। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो जब इस स्प्रिंग से हम करंट को पास करें तो ये हो जाएगा कंप्रेस्ड। कंप्रेस क्यों होगा, आप लोगों को पता चल गया, एक साइड पे साउथ, दूसरी साइड पे नॉर्थ, फिर साउथ फिर नॉर्थ, फिर साउथ फिर नॉर्थ। तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर कंप्रेशन आकर होगा। क्लियर होगी बात। नाउ अब यहां पर लास्ट पार्ट ऑफ दी लेक्चर की तरफ आता हूं। अब मैंने एक मैग्नेट को सस्पेंड किया है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। एक मैग्नेट को मैंने क्या किया है, सस्पेंड किया है। एक आ गया इसका नॉर्थ और दूसरा आ गया साउथ, और इसके साथ मैं एक लूप को कंसीडर, एक सिलेंडर लेता हूं। क्या लेता हूं, सिलेंडर लेता हूं। ये आ गया एक सिलेंडर आ गया, और इससे मैंने क्या किया, एक वायर को ऑन किया। ये वायर मैंने क्या कर दिया, ये वायर मैंने ऑन किया, और इससे मैंने करंट पास किया।
प्लस और ये माइनस। करंट जो हम इससे पास करते हैं, फ्रॉम पास टू टूवर्ड नेगेटिव, फ्रॉम पास टू टूवर्ड नेगेटिव। अब बोलो, ये जो मैंने एक मैग्नेट को सस्पेंड किया है तो क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस सिलेंडर को, या पुश करेगा, रिपेल करेगा? बोलो शाबाश। तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर क्या है? क्लॉकवाइज। और जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज हो तो इस साइड पे क्या बनेगा? साउथ, और इस साइड पे नॉर्थ। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, पुश करेगा एक दूसरे को। अट्रैक्शन यहां पर अगर नहीं होगा। हाँ, वो दूसरी बात है कि यहां पे हम क्या करें, एक मैग्नेट को सस्पेंड करें, और इस मैग्नेट का ये साइड मिसाल के तौर पर नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। इसका उल्टा है, इसका एक क्या है? नॉर्थ और दूसरा साउथ। और मैंने यही यहां पर ये सिलेंडर लिया है, ये सिलेंडर है, ठीक है। और इस सिलेंडर से क्या पास किया है? इसे वायर को ऑन किया है, अटैच किया है बैटरी के साथ, पोटेंशियल के साथ इसको अटैच किया है। अब यहां पर क्या कर होगा? बात गौर से सुनिए। अट्रैक्शन होगा इस वायर के दरमियान या रिपल्शन? हम देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन यहां पर क्या है? अगेन एंटी क्लॉकवाइज, कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। क्या है? कन्वेंशनल करंट है, फ्रॉम पास टू टुवर्ड नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा? साउथ पोल आएगा, यहां पर साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो बार मैग्नेट है और ये जो सिलेंडर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया क्या? ये आ गया करंट कैरिंग लूप एंड डायरेक्शन। तो आप लोगों को पता चल गया, ये जितनी भी मैंने बात किया आज के लेक्चर में, जितनी भी करंट की मैंने बात की, वो करंट जस्ट एंड जस्ट कन्वेंशनल करंट मैंने यूज किया है। क्या यूज किया? कन्वेंशनल करंट यूज किया है, ठीक है, पास टुवर्ड नेगेटिव। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। ये सारा किस्सा जो है ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए ये पूरा जो किस्सा है ये बिल्कुल 180 डिग्री के साथ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। कैसे? ये आ गया कन्वेंशनल करंट, लास्ट में बताता हूं, ठीक है। ये आ गया कन्वेंशनल करंट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये भी अपवर्ड करंट है, ये भी अपवर्ड करंट है, ठीक है। यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्लॉकवाइज। यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए हम जो यूज करते हैं वो लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल है, लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल है। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, और ये जो रोटेटेड फिंगर्स है ये शो करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये आ गया कन्वेंशनल करंट, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर हो गई बात? जहां पे कन्वेंशनल करंट के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? वो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम उल्टा ले ले तो फिर ये क्या होगा? क्लॉकवाइज, और ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर को ना भूलो, ठीक है। ऑब्जर्वर कहां पर है? तो आपने जहां जहां पर ऑब्जर्वर लिखा है, ठीक है, या जहां पे आपने कन्वेंशनल करंट यूज किया, मिसाल के तौर पर ये अगर मैं मिसाल दे दूं, अगर मैं करंट को नेगेटिव टू पॉजिटिव करूं तो फिर क्या होगा? वहां पर होगा नॉर्थ होगा, और यहां पर होगा फिर क्या? साउथ। ये पूरा चीज, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इससे मैंने यहां पे दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात नहीं किया कि आप लोगों को वो कंफ्यूजन और भी बढ़ ना जाए। तो मैंने जस्ट बात की कन्वेंशनल करंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए ये चीज क्या करे? रिवर्स करे। तो पहले आप लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए आप पहले को कन्वेंशनल करंट मालूम करेंगे। कन्वेंशनल करंट में आपने मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना है। जब वो मालूम हो गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या मालूम हो गया? इलेक्ट्रॉनिक करंट मालूम हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो भी आप लोगों के ज़हन में डाउट है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछे, और जो होमवर्क मैंने दिया है वो मुझे सेंड करें फिर, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में। वहां पे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या? यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट्स ऑफ
permeability of free space and permeability of a medium and their dimension. तो मिलते हैं उस लेक्चर में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.